जिला महिला चिकित्सालय की अधीक्षिका डॉक्टर सुमिता सिन्हा की वायरल ऑडियो को प्रभारी मंत्री ने मांगा। प्रभारी मंत्री ने कहा, अगर सच है तो होगी कार्रवाई। जी हां, आपको बता दें कि पिछले दिनों महिला आयोग की सदस्य बलिया आई हुई थी। महिला आयोग की सदस्य सुनीता श्रीवास्तव ने सीएमएस महिला अस्पताल डॉक्टर सुमिता सिन्हा से महिला अस्पताल में चिकित्सकों द्वारा बाहर की लिखी जा रही दवाओं और नॉर्मल डिलीवरी वाले मरीजों को भी सिजेरियन करने की सलाह देने के कारण अपनी नाराज़गी व्यक्त की थी और कहा था कि 2 दिनों में वो कभी भी महिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर सकती है। इसके बाद सीएमएस डॉक्टर सुमिता सिन्हा ने अपने अस्पताल के ग्रुप में एक ऑडियो शेयर किया था, जिसमें कहा था कि आप लोग 3 दिन व्यवस्था बनाए रखिए, चाक चौबंद रखिए। 3 दिन के अंदर कभी भी महिला आयोग की सदस्य अस्पताल का निरीक्षण कर सकती हैं और 3 दिन के बाद सब ठीक रहेगा। तो उसी ऑडियो पर जब प्रभारी मंत्री दयाशंकर दयालु से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ऑडियो उपलब्ध कराइए, इस पर हम कार्रवाई करेंगे। ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। किसी को भी बाहर की दवा लिखने के लिए या मरीजों को अपने नर्सिंग होम में ले जाने की इजाज़त नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि दयालु मिश्र प्रभारी मंत्री जी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बलिया में टाउन इंटर कॉलेज के मैदान में वृक्षारोपण किए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किए। उसी समय उन्होंने अपना ये बयान दिया है। मंत्री जी के बयान से पहले सुनिए महिला अस्पताल की सीएमएस डॉक्टर सुमिता सिन्हा क्या ऑडियो में बयान कर रही हैं। महिला आयोग की एक सदस्य आई हुई है हमारे जनपद में। उन्होंने आज मीटिंग ली है और उन्होंने कहा है कि मैं जिला महिला चिकित्सालय का आज से 2 दिन में कभी भी औचक निरीक्षण कर सकती हूँ। उनका हम लोग से थोड़ी दुखी थी क्योंकि हम लोगों ने किसी मरीज को ऑपरेशन के लिए कह दिया था और वो मरीज कहीं बाहर जाके नॉर्मल डिलीवरी करा दी थी। उन्हें समझाने की कोशिश की कि हम लोग पार्टोग्राफ यूज़ करते हैं और अलर्ट लाइन से डिविएट किया होगा, इसीलिए हमने सिजेरियन कहा था। और नॉर्मल डिलीवरी तो हो ही जाती है, लेकिन बच्चे का आउटकम क्या होगा हम लोग नहीं बता सकते हैं। इसलिए हम लोग जब भी पार्टोग्राफ से थोड़ा सा लाइन डिविएट करता है अलर्ट लाइन से, तो हम लोग ऑपरेशन के लिए एडवाइस कर देते हैं बच्चे की सेफ्टी के लिए। तो इस बात से वो दुखी थी और इनका कहना था कि दवाएं भी बाहर से मंगाई जाती हैं, जिसके लिए कहा गया कि सब दवा अस्पताल में उपलब्ध है। आप सारी सिस्टर्स से, चाहे वो एएनसी, सर्जिकल या बीएनसी वार्ड की हो, ये गुजारिश है कि चाक चौबंद आप लोग 2 दिन तक रहिएगा। उनका राउंड हो जाएगा तो सब फिर ठीक है। शाम और कल और परसों 3 दिन हम लोग को चाक चौबंद रहना है, अलर्ट रहना है। दूसरी बात है कि वो यहीं कहीं रहती हैं बलिया में, इसलिए सब लोग इस बात का ध्यान रखें। जो भी बाहर की दवा लिखने के लिए इसको रोक दीजिए, 3 दिन के बाद सब वैसे चलेगा। तो ऐसा कोई वीडियो मेरे सामने नहीं आया है। अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो उसको बहुत सख्ती से हम संज्ञान लेंगे और किसी को भी बाहर की दवा लिखने का कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई बहुत ऐसी इमरजेंसी लाइफ सेविंग ड्रग न हो जिसके बगैर किसी व्यक्ति की जान जा रही हो और वो ड्रग अस्पताल में न हो, तो ऐसी लाइफ सेविंग ड्रग्स के अलावा मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी दवा है जो अस्पतालों में न हो। अस्पताल हमारी दवाओं से भरे पड़े हैं। अब अगर कोई ऐसा करता है
तो उस व्यक्ति को, उस डॉक्टर के खिलाफ बड़ी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आपने वीडियो के लिए कहा है तो उसको मैं अभी, अगर मैं भी चाहूँगा कि मिल जाए मुझको, तो मैं उस पर सख्त सख्त कार्रवाई करूँगा। और एक और है कि वहाँ की जो चिकित्साएं चिकित्सक महिला, वो उनके जो नर्सिंग होम, और वो लोग वहाँ के हॉस्पिटल से मरीजों को अपने यहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं। बीएसटी वहाँ से मरीज अपने आप गायब हो जाता है और उनके यहाँ होता है। तो क्या इसकी कैसे टिकट होगी? छापेमारी होगी, हम सीएमओ से कहेंगे कि वो जांच करें कितने लोग प्राइवेट प्रैक्टिस में लिप्त हैं। अगर ऐसा है आप जो कह रहे हैं, इसको संज्ञान लेंगे और ऐसे लोगों की लिस्ट बनवाएंगे। मुझको नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ें अगर हमारे संज्ञान में आने के बाद प्रशासन भी खामोश रहे और हमारे सीएमओ भी अगर एक्शन न ले, तो आज